हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ कुणाल कुमार एंड वी आर एट एडुकेशन क्लासेस एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर दैट इज़ स्टैटिस्टिक्स। मैथ्स क्लास 11 चैप्टर 15 स्टैटिस्टिक्स हम कर रहे हैं बच्चों 15.1 एक्सरसाइज और मेरा फ़ोन नंबर है 9871518388। ठीक है, इफ़ यू वांट टू बिकम टॉपर इन मैथ्स प्लीज़ डू जॉइन एडुकेशन क्लासेस। हाँ जी बच्चों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 15.1 से। डायरेक्ट में क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 कह रहा है फाइंड द मीन डेविएशन। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द गिवन डेटा। तो बच्चों मुझे निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है, और ज़रा मैं डेटा को भी लिख लेता हूँ। ये दिया हुआ 1 4 7 8 9 10 12 13 17। ठीक है, चलो सबसे पहले अगर मुझे मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है तो सबसे पहले मेरा काम है मीन निकालना है। ठीक है, और मैं आपको फॉर्मूला समझा देता हूँ। मीन डेविएशन अबाउट मीन, राइट, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला होता है समेशन मॉड में x माइनस एक्स बार, ठीक है, डिवाइडेड बाय n, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज़ है। इंडिविजुअल सीरीज़ मतलब इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती, राइट, सिंपल एक डंडा होता है ऐसे। ठीक है, तो ये मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। पहले मुझे मीन निकालना पड़ेगा। मीन मतलब ये है ना, जिसको हम मीन कहते हैं। ठीक है, तो मीन कैसे निकलेगा सर? मीन निकालने के लिए पहले एक काम करते हैं, है ना, पहले इसको हम टेबल बना लेते हैं। ये x क्या है हमारे पास? 1 4 7 8 9 10 12 13 17। ठीक है, फिर एक कॉलम बनाते हैं। फिर एक कॉलम बनेगा, उसका नाम होगा x माइनस एक्स बार। ठीक है, फिर एक और कॉलम बनेगा जिसका नाम होगा x माइनस एक्स बार का मॉड, है ना। जो मुझे चाहिए वो मैं इधर निकाल लूँगा। तो सर x माइनस एक्स बार क्या होगा? उसके लिए पहले मीन चाहिए होगा। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? इसके सम को बोलते हैं समेशन x। ठीक है, तो समेशन x निकाल लो पहले, राइट। तो समेशन x आपका आया 80। ठीक है, तो पहले मैं आपको मीन निकालना सिखाता हूँ। मीन का फॉर्मूला होता है समेशन x अपॉन n। स्मॉल n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो समेशन x कितना हो गया? 80 हो गया। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 4 7 8 9 फिर 10 12 13 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। क्वेश्चन तो मैंने गलत नहीं लिख लिया बच्चों। मुझे लग रहा है मैंने क्वेश्चन गलत लिख लिया है। ठीक है, 1 नहीं है, है ना, तो ये हो गए 8। ठीक है, क्वेश्चन में 1 नहीं है। जो भी हो, ठीक है, आपको मैंने मेथड बता दिया। इसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अब 8 हो रही है। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं, 10 आ गया। ठीक है, मीन क्या हो गया? 10 हो गया। अब आपने इधर क्या करना है, जैसे x माइनस मीन, है ना, x बार का मतलब मीन, तो आप लिखोगे 4 माइनस 10, है ना, 7 माइनस 10, है ना। मीन तो 10 आया ना, तो सबको माइनस 10 करना है। फिर हो गया 8 माइनस 10, 9 माइनस 10, 10 माइनस 10, 12 माइनस 10, 13 माइनस 10, 17 माइनस 10। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है सर? ये आ रही है -6। सर ये आ रही है -3, -2, -1 0 2 3 7। और इसका मॉड क्या का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मॉड? मॉड का मतलब होता है नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। तो ये -6 का मॉड क्या हो गया? मतलब इसकी वैल्यू ये है और इसका मॉड अगर मैं बोलूँ तो 6 हो गया ना। 3 2 1 0 2 3 7। ठीक है, बस अब मुझे फॉर्मूले में क्या चाहिए?
मुझे इसका समेशन चाहिए, इसका समेशन मतलब इसका समेशन मतलब इसका सम करके, तो आप ऐसे लिखोगे ज़रूर, ठीक है। ये मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा इसका सम कितना आ रहा है, तो इसका समेशन आ रहा है 24 ठीक है। तो मैं इधर क्या लिखूँगा 24, है ना। इसकी वैल्यू बच्चों ये है और ये 24 आ रहा है। n का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 था, तो ये 8 लिखेंगे। तो आंसर क्या हो गया 8 3 24। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन मेरा क्या आ गया 3, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 एग्जैक्ट सेम है, एग्जैक्ट सेम, ठीक है। तो चलो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद ही कर सकते हो, राइट। क्वेश्चन 2 में देखो x दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 38, ठीक है। x क्या दिया हुआ है 38, 70, 48, 40, 42, 55, 63, 46, ठीक है, 54, 44, ठीक है। फिर मुझे क्या निकालना था, क्योंकि मुझे क्या निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है ना बच्चों। मैं इधर लिख देता हूँ, मुझे निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन मॉड में x माइनस एक्स बार अपॉन n, है ना। ये इंडिविजुअल सीरीज़ का फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा तो सर आपको x माइनस एक्स बार निकालना पड़ेगा, फिर एक बनाना पड़ेगा मॉड x माइनस एक्स बार, ठीक है। अब मुझे बच्चों एक बार बताओ, पहले मैं समेशन x लिखूँगा, क्यों, क्योंकि आपको इधर मैं आपको अलग से करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है सर, समेशन x अपॉन n इंडिविजुअल सीरीज़ में, राइट। तो समेशन x क्या हो गया, इन सब का सम करेंगे, है ना। तो इन सब का अगर हम सम करते हैं तो आपका जो सम आ रहा है वो आ रहा है 500, ठीक है। आप टोटल कर लेना, ठीक है। तो ये कितना हो गया 500 अपॉन 10, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, तो ये हमारा आ गया 50, तो मीन आ गया 50, ठीक है। अब आप करो 38 माइनस 50 क्या वैल्यू आ रही है ना, 70 माइनस 50 क्या वैल्यू आ रही है, राइट। तो ऐसे आपने 48 माइनस 50, 40 माइनस 50, 42 माइनस 50, 55 माइनस 50, 63 माइनस 50, 46 माइनस 50, 54 माइनस 50, 44 माइनस 50, तो व्हाट इज़ दी वैल्यू, ठीक है। अब वो वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। चलो अब बताओ ये कितना आ रहा है सर, ये 12 आ रहा है, ये -12 आ रहा है ना, -12। ये कितना आ रहा है 20 आ रहा है, ये कितना आ रहा है -2, ये कितना आ रहा है -10, ये कितना आ रहा है -8, ये कितना आ रहा है 5, ये कितना आ रहा है 8 नहीं ये 13 है, ठीक है। ये कितना है -4, ये कितना है 4, ये कितना है -6। और इसका मॉड क्या हो गया सर, सारे नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो, और जो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में रहेंगे, ठीक है। 2, 10, 8, 5, 13, 4, 4, 6, राइट। तो अगर मुझे ये वैल्यू चाहिए ना, ये मतलब किसका समेशन है, इसका मतलब इसका समेशन चाहिए, तो इसका समेशन इधर होगा, ठीक है ना। इसको टोटल करो तो टोटल 84 आ रहा है, तो वैल्यू कितनी होगी, 84 वैल्यू है, और n कितना है, n 10 है, ठीक है। तो अगर हम इसको चेक करें तो आपका आंसर हो गया 8.4। तो दिस इज़ मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है बच्चों, बहुत इजी है। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, राइट। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कह रहा है फाइंड दी मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, है ना। देखो निकालना वही है मीन डेविएशन, लेकिन उसमें अबाउट मीन था, सॉरी इसमें क्या करना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है, राइट। चलो क्वेश्चन 3 भी यही है, 4 में भी यही है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है, ठीक है। चलो अब कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो यहीं से सॉल्यूशन शुरू कर देता हूँ, है ना। अच्छा पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, ये हो गया
13, 17, 16, 14, 11, 13, 10, 16, 11, 18, 12, 17। ठीक है, ये बात समझ आई? अब हमें क्या करना है, अब हमें मीडियन निकालना है। मीडियन कौन सी सीरीज़ है? इंडिविजुअल सीरीज़। बच्चों इंडिविजुअल सीरीज़ में मीडियन कैसे निकलता है, पहले आप ध्यान से सुन लो। सबसे पहले तो अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहला स्टेप अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहला स्टेप मीडियन में, मीन में। ठीक है, मीडियन में हम क्या करते हैं, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो पहले लिखेंगे 10, जो सबसे छोटा 10 है, फिर 11, फिर दोबारा 11 आ रहा है, फिर 12 आ रहा है, फिर 13 आ रहा है, फिर 13 आ रहा है, फिर 14 आ रहा है, फिर 16 आ रहा है, फिर 16 आ रहा है, फिर 17 आ रहा है, फिर 17 आ रहा है, फिर 18 आ रहा है। राइट, ठीक है, बात क्लियर है? अब क्या करते हैं, कितनी टर्म है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो मैं आपको दो केस बता देता हूँ। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होती हैं या इवन होती हैं तो मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1/2th टर्म। ठीक है, ये वाली जो टर्म निकलेगी वो आंसर होगा। और इवन के केस में क्या होता है, n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2, ये आपका मीडियन आएगा। ठीक है सर, इसमें तो क्या है, इवन है, तो इवन के केस में क्या हो गया, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, n कितना है 12, तो 12/2th टर्म, ये th टर्म जरूर लिखना है। ठीक है, नहीं तो इससे कन्फ्यूजन, नहीं लिखोगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको। ठीक है, फिर ये होगा 12/2 + 1th टर्म। आप देख रहे हो ना, मैं +1 अलग से है, ये कई बच्चे एक ही ब्रैकेट लगा देते हैं, गलत हो जाता है। ठीक है, 2th टर्म और होल अपॉन 2। राइट, तो मीडियन क्या हो गया बच्चों, ये हो गया 6th टर्म, ये हो गया 6 + 1 7th टर्म हो गया ना, डिवाइडेड बाई 2। तो बताओ 6 टर्म क्या हो गया, अरेंज करने के बाद काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 टर्म हो गई, ये 7th टर्म हो गई है ना। तो 6 टर्म की वैल्यू लिखेंगे बच्चों, ध्यान से देखना। 6 टर्म बच्चे क्या करेंगे, 6 + 7/2 कर देंगे, गलत आंसर आ जाएगा। 6 टर्म क्या है 13 और 7 टर्म क्या है 14, डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो गया, आप इसको डिवाइड करो 27/2, तो ये हो गया 13.5, ये मीडियन आ गया। ये क्या आ गया बच्चों, मीडियन। ठीक है, अब जब ये मीडियन आ गया तो उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब आपने टेबल बनानी है और उसके बाद आपने वैसे ही काम करना है जैसा वो फॉर्मूला था। ठीक है, अब मैं कहाँ पे करके दिखाऊँ, चलो मैं नेक्स्ट पेज में करके दिखाता हूँ। ठीक है, पहले मैं आपको बता देता हूँ, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का फॉर्मूला होता है वही समेशन मॉड में x माइनस, उसमें x बार होता था क्योंकि मीन था, मीन को ही x बार कहते हैं, इसमें मीडियन होगा तो ME आ जाएगा। ठीक है, होल अपॉन n। ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज में स्मॉल n यूज़ होता है। राइट, तो चलो पहले टेबल बनाते हैं, है ना। टेबल कैसे बनेगी, x क्या था, ठीक है, x क्या था 10 11 11 12 13 13 14 16 16 17 17 18, है ना। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, x माइनस मीडियन निकलना है ना, क्योंकि ये मीन डिवीजन और मीडियन है। राइट, फिर x माइनस मीडियन का जो भी आएगा उसको मोड कर देंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा आएगा ऐसे। तो मीडियन हमारा कितना आया था 13.5, तो ये हो गया 10 माइनस 13.5, 11 माइनस 13.5, 11 माइनस 13.5, 12 माइनस 13.5, 13 माइनस 13.5, 13 माइनस 13.5, 14 माइनस 13.5 सॉरी, 16 माइनस 13.5, 16 माइनस, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं तो बहुत डिटेलिंग में आपको बता रहा हूँ ताकि जिन बच्चों को थोड़ा स्लो समझ आता है वो भी समझ लें। ठीक है, 18 माइनस 13.5, तो इसका आंसर कितना आ रहा है सर, -3.5, -2.5, -2.5, ये हो गया -1.5, ये हो गया -0.5, ये हो गया -0.5,
ये हो गया 0.5, ये हो गया 2.5, 2.5, 3.5, 3.5, 4.5, ठीक है। अब इसका मॉड क्या हो गया सर, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। आप डायरेक्टली एक ही मॉड में, मतलब इसी को मॉड बना के डायरेक्टली नेगेटिव को पॉजिटिव में कर सकते हो, ठीक है। 1.5, 0.5, 0.5, 0.5, 2.5, 2.5, 3.5, 3.5, 4.5, राइट। अब मुझे फॉर्मूला क्या है बताओ, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का फॉर्मूला क्या था बच्चों, मॉड समेशन ऑफ एक्स माइनस मीडियन अपॉन एन, है ना। तो ये क्या है, ये इसका समेशन ये होता है ना, तो यहाँ पे लिखे हैं समेशन ऑफ एक्स माइनस मीडियन, है ना। व्हाट इज़ द आंसर इज 28। ये 28 हो गया। एन कितना है, 1 2 3 4 12 था ना हमारा स्टार्टिंग में, है ना। हमने स्टार्टिंग में निकाला था, हमारा एन कितना है 12, तो ये 12 से डिवाइड करो तो ये कितना हो गया 2.33। फिर दिस इज़ माई आंसर, राइट। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन 13 है। आप इधर देख लो, ये 13 को मैंने समझाया इधर और फिर इसकी कैलकुलेशन इधर करी, राइट। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 सेम यही है। ये कह रहा है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ही निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी, है ना। जैसे ये 36, 72, 46, 42, 60, 45, 53, 46, 51, 49, है ना। पहले तो मीडियन निकालने के लिए अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, है ना। बच्चों आप असेंडिंग और डिसेंडिंग कोई भी कर सकते हो, तो आपको कोई भी एक लेना है, राइट। तो मैं असेंडिंग में ही लेता हूँ, ठीक है। अब बताओ इसको असेंडिंग ऑर्डर में करा तो ये कितना हो गया 36, 42, 45, 46, 46, 49, 51, 53, 60, 72। अब इस डेटा को कंसिडर करना है, ठीक है। कितने हैं ये 10 है ना। तो अब मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, मीडियन का फॉर्मूला क्या था बच्चों, n/2th टर्म, है ना, प्लस n/2 प्लस 1th टर्म होल अपॉन 2, ठीक है। n कितना है सर 10 है, तो ये हो गया 10/2th टर्म। ये टर्म ज़रूर लिखना है, नहीं तो बच्चे गलत कर जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 10/2 प्लस 1th टर्म, है ना, डिवाइड बाई 2। तो ये कितना हो गया सर, ये 5th टर्म आ गया, 5th टर्म प्लस ये काटा तो 5 + 1 कितना हो गया 6th टर्म डिवाइड बाई 2, है ना। अब 5th टर्म क्या है, 1 2 3 4 5, ये 5th हो गई, ये 6th हो गई, है ना। तो क्या हो गया 46 + 49 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 95 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 47.5, ठीक है। अब ये 47.5 आ गया, तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं टेबल बना के, है ना। आपको पता है अब हम टेबल बनाएंगे, तो टेबल कैसे ये बन रही है x, ठीक है। इधर बनेगा x माइनस मीडियन, ठीक है। इधर निकाल लेंगे x माइनस मीडियन का मॉड, ठीक है। देखो x कितना था 36, 42, 45, 46, 46, 49, 51, 53, 60, 72, राइट। x माइनस मीडियन कितना आया था 47.5, है ना। तो अब मैं क्या करूँगा 36 माइनस 47.5, 42 माइनस 47.5, 45 माइनस 47.5, 46 माइनस 47.5, 46 माइनस 47.5, 49 माइनस 47.5, 51 माइनस 47.5, 53 माइनस 47.5, 60 माइनस 47.5, 72 माइनस 47.5, ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर आ रहा है नेगेटिव, है ना। देखो नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव छोटे से बड़े को माइनस करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, फिर यहाँ से पॉजिटिव शुरू हो रहा है ना। तो देखो इसका आंसर नेगेटिव में कितना आएगा 11.5, 5.5, 2.5, 1.5, 1.5, ठीक है। फिर ये कितना हो गया 1.5, है ना, ये पॉजिटिव है, ठीक है। फिर ये हो गया 3.5, ये हो गया 5.5, ये हो गया 12.5, ये हो गया 24.5, ठीक है।
इसका मॉड मतलब नेगेटिव पॉजिटिव कर दो, 11.5, 5.5, 2.5, 1.5, 1.5, 1.5, 3.5, 5.5, 12.5, 24.5, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो सर अब फॉर्मूले में डाल दो, है ना। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का फॉर्मूला क्या था, समेशन मॉड एक्स माइनस मीडियन का होल अपॉन एन। तो ये क्या है, ये इसका समेशन इधर लिखेंगे, समेशन मॉड में एक्स माइनस मीडियन, है ना। मतलब ये जो भी है उसके आगे समेशन लगा दो, तो उसका सम टोटल करके बता दो कितना है। सर ये 70 आ रहा है, तो 70 अपॉन एन, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी 10, तो आंसर इज 7। तो दिस इज योर आंसर, राइट। तो वी हैव डन बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, राइट। हमने थर्ड क्वेश्चन कर लिया, हमने फोर्थ क्वेश्चन कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बच्चों कि ये आपकी कौन सी सीरीज़ है, डिस्क्रीट सीरीज़, ठीक है। विच सीरीज इज इट, डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। चलो क्वेश्चन 5 कह रहा है मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन, है ना, जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन वाले थे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये डिस्क्रीट सीरीज़ है। एक्स क्या दिया हुआ है और एफ दिया हुआ है ना। एक्स क्या है 5, 10, 15, 20, 25। एफ क्या है 7, 4, 6, 3, 5, राइट। अब क्या करेंगे, पहले तो मीन निकालना है ना, पहले तो मीन निकालना है। तो बच्चों मीन कैसे निकलता है मैं आपको इधर बता देता हूँ। डिस्क्रीट सीरीज में मीन का फॉर्मूला होता है समेशन एफ एक्स अपॉन कैपिटल एन। कैपिटल एन का मतलब होता है समेशन एफ, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। जब भी डिस्क्रीट सीरीज है कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है, जैसे इसमें 2 डंडे हैं ना, उसमें केवल एक ही डंडा था, एक्स ही था, तो इसका मतलब इसमें हमें डिस्क्रीट सीरीज है 2 डंडे वाले, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। तो सर पहले एफ एक्स निकालेंगे ना, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो का समेशन निकालेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करो, है ना। तो ये हो गया मैंने पता 35, 4 10 40, 15 6 90, 60, ये हो गया 125। तो इसका समेशन इधर आएगा। तो समेशन एफ एक्स कितना हो गया बच्चों 350। बोलो समेशन एफ एक्स कितना हो गया 350, राइट। और समेशन एफ इधर लिखेंगे, समेशन एफ कितना है 25, ठीक। अब बच्चों मुझे एक बार बताओ, अगर मैं मीन निकालूं, बताओ मीन क्या है आपका, जिसको एक्स बार बोलते हैं। समेशन एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 350, और एन का मतलब समेशन एफ, है ना, यही एन होता है बच्चों समेशन एफ। तो ये 25 हो गया, है ना, ये 25 हो गया। बताओ मीन कितना है आपका, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 14, है ना। अब आपको क्या निकालना होता है, अब x माइनस एक्स बार निकालोगे, फिर आप उसका मॉड भी करोगे। तो अगर मैं अब डायरेक्ट निकाल लूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना किसी को, नहीं सर, लेकिन पहले फॉर्मूला तो बता दो। देखो मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला क्या होता है इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। देखो इसमें f लग जाता है, समेशन f x माइनस मीन मॉड में, है ना, अपॉन कैपिटल एन आ जाएगा बस। देखो 2 डिफरेंस हो गया ना, इधर f के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है ये, क्योंकि फ्रीक्वेंसी थी नहीं इंडिविजुअल में, है ना, और कैपिटल एन हो जाएगा। तो सर मुझे समेशन ये निकालने के लिए पहले ये चाहिए, पहले अलग अलग देख लो, है ना। पहले इसका मॉड अलग से निकाल लो, है ना। x माइनस एक्स बार मीन कितना है 14, तो 5 माइनस 14 कितना हो गया, है ना। सर ये 9 हो गया। वैसे -9 हुआ, बट मैंने डायरेक्टली मॉड का मतलब नेगेटिव को हटा दिया डायरेक्टली। मैं 2 कॉलम नहीं बनाना चाह रहा, वो आपको सिखाने के लिए मैंने बताए थे, ठीक है। अब बताओ इधर क्या हो गया सर 10 माइनस 14, -4 का मॉड कितना हो गया 4, तो ये कितना हो गया 1 हो गया, ये कितना हो गया 6 हो गया, ये 11 हो गया, है ना। लेकिन सर मुझे इसका समेशन चाहिए। देखो मुझे समेशन किसका चाहिए, समेशन के बाद क्या है ये, तो ये कॉलम आना चाहिए, राइट। तो आप एक कॉलम अलग से बनाओगे f इंटू मॉड में x माइनस एक्स बार। इसका मतलब ये कौन से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये f मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, ठीक है। बात समझ आ रही है, ठीक है ना बच्चों, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। तो ये 7 9 द 63, फिर ये 16 हो गया, आप समझ रहे हो ना, 4 4 16, 6 1 द 6, 3 6 18 हो गया, 5 11 द 55 हो गया, राइट। तो ये कितना हो गया समेशन f मॉड में x माइनस एक्स बार की वैल्यू कितनी हो गई 158, ठीक है। या अब तो कुछ नहीं, फॉर्मूले में वैल्यू डाल दो, इसका समेशन कितना है, मतलब ये वैल्यू कितनी है 158,
और n का मतलब समेशन f होता है, दैट इज़ 25, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो गई ये वैल्यू हो गई 6.32, ये आपका आ गया मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है। बस इसमें क्या था, मीन अलग निकालने का तरीका था, फिर तो सारी चीज़ें वही हैं, क्योंकि बस फॉर्मूला आपको समझ आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन 6 भी इसने ऐसे ही बोला हुआ है, ठीक है। देखो x क्या दिया हुआ है सर, 10, 30, 50, 70, 90, और f क्या दिया हुआ है 4, 24, 28, 16, 8, ठीक है। अब मुझे बताओ, पहले तो सर हमें मीन निकालना पड़ेगा। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एफ एक्स अपॉन कैपिटल एन। कैपिटल एन का मतलब समेशन एफ, है ना। मैं इसको ये भी ले सकता हूँ, एन की वैल्यू कितनी आ रही है सर, ये 80 आ रही है, राइट। तो पहले मुझे एफ एक्स निकालना है, इससे ही मीन निकलेगा, है ना। फिर मीन निकालने के बाद मुझे क्या निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एफ इंटू मॉड में एक्स माइनस एक्स बार, है ना, क्योंकि मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है, नीचे कैपिटल एन। तो लॉजिकली मुझे पहले मीन निकाल लूँगा, तो एक कॉलम ये बनाना है, फिर एक कॉलम एफ इंटू समेशन एक्स मॉड में एक्स माइनस एक्स बार ये बनाना है, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब बताओ एफ एक्स की वैल्यू क्या हो गई सर, 4 10 40, है ना। ये हो गया 720, ये हो गया 1400, ये हो गया 1120, ये हो गया 720। तो अगर मैं समेशन एफ एक्स पूछूँ तो ये हो गया 4000, ठीक है, राइट। तो चलो पहले तो मीन निकाल लेते हैं, तो ये हो गया 4000 अपॉन 80, है ना, तो ये हो गया 50। तो बस मीन का मतलब 50, तो अब x में से 50 को माइनस करो और उसका मॉड भी लिखते रहो। तो 10 माइनस 50 कितना हो गया, -40 का मॉड कितना हो गया 40, ठीक है। अब ये यहाँ से आंसर आप डायरेक्ट लिखते जाओ, ठीक है, 20 और ये 40। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है ना, इस टेबल को, इस कॉलम को इससे, तो ये हो गया 160, 480, 0, 320, 320। तो ये हो गया समेशन एफ इंटू मॉड में एक्स माइनस एक्स बार, ये हो गया 1280, ठीक है। ये बात क्लियर है बच्चों? तो अब मैं अगर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूं तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1280, और नीचे आपकी वैल्यू आ रही है 80। इसको सॉल्व करते हैं तो आपका 16 आंसर आ रहा है। दिस इज योर आंसर, राइट। तो बच्चों हमने क्वेश्चन 5 और 6 भी कर लिया, डिस्क्रीट सीरीज़ का मीन डेविएशन अबाउट मीन, है ना। अब 7 और 8 क्वेश्चन कह रहे हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है ना। तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें पहले सीखना पड़ेगा कि डिस्क्रीट सीरीज़ में मीडियन कैसे निकालते हैं, है ना। हाउ टू फाइंड मीडियन इन डिस्क्रीट सीरीज़। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, अबाउट मीडियन, ठीक है। देखो बच्चों, पहले तो मैं फॉर्मूला आपको बता दूं, चलो मैं क्वेश्चन के साथ साथ ही बताता हूँ ना। x दिया हुआ है और f दिया हुआ है, ठीक है। ये दिया है 5, 7, 9, 10, 15, 15। तो f दिया हुआ है 8, 6, 2, 2, 2, 6, ठीक है। अब हाउ टू फाइंड द मीडियन इन डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। तो मीडियन कैसे निकलता है डिस्क्रीट सीरीज में, वो तो हम चलो अभी निकालेंगे, है ना। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले देखो आपको CF निकालना पड़ता है। ये मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको CF बनाना पड़ेगा। CF का मतलब क्या है, 8 को इधर रखो एज इट इज़, ठीक है, और 8 में 6 ऐड कर दो तो ये कितना हो गया 14। फिर 14 में 2 ऐड कर दो, है ना। नेक्स्ट वाला F ऐड करते चलो 16, फिर 16 में ये 2 ऐड किया तो 18 हो गया, 18 में 2 ऐड किया तो ये 20 हो गया, 20 में 6 ऐड किया तो 26 हो गया, ठीक है। अब बच्चों अगर मैं आपको बोलूँ n कितना है, तो n और ये CF का लास्ट वाला ये हमेशा सेम ही होता है, क्योंकि आप नोटिस करो ये सब ऐड करके ही 26 आया था, है ना, ठीक है। चलो ये CF हो गया, है ना। अब मीडियन क्या है, मीडियन इसमें कोई इवन ऑड वाला हम फॉर्मूला नहीं लगाते, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला क्या हो गया, n कितना है 26, तो फॉर्मूला होता है n + 1/2th टर्म, बस इसमें डायरेक्टली एक ही फॉर्मूला लग जाएगा। क्या हो गया, n कितना है 26, तो ये हो गया 26 + 1/2th टर्म, है ना। तो ये हो गया 27/2th टर्म, तो ये हो गया 13/5th टर्म, राइट।
13.5 टर्म है, तो 13.5 से जस्ट बड़ा देखो, जस्ट बड़ा 13.5 से, 13.5 से जस्ट बड़ा क्या है 14। सर ये भी तो बड़ा है, लेकिन हमें जस्ट बड़ा देखना है बेटा, तो 14 है हुआ है ना, क्योंकि ये तो छोटा है। तो 14 को मार्क करो ऐसे, तो इसमें जो ये आया तो ये हमारा क्या हो गया, मीडियन हो गया। ठीक है, तो ये मीडियन क्या हो गया, मीडियन इज 7। ठीक है, आपको बात समझ आ गई। फिर आगे की टेबल हम बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा डिस्क्रीट में, समेशन एफ एक्स माइनस, अब उधर मीन के बदले मीडियन हो जाएगा बस, अपॉन कैपिटल एन हो जाएगा। ठीक है, तो लॉजिकली मुझे पहले क्या निकालना है, मॉड में एक्स माइनस मीडियन, है ना, राइट। फिर एक कॉलम और बनाऊंगा एफ इंटू समेशन एक्स माइनस सॉरी मीडियन, है ना, यहाँ पे मीडियन चल रहा है, राइट। आपको बात समझ आ रही है ना। तो x माइनस मीडियन, x में से मीडियन, मीडियन कितना है 7, तो 5 माइनस 7 कितना हो गया सर -2, और -2 का मॉड क्या हो गया 2, है ना, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहा हूँ। 7 माइनस 7 इज 0, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 5, ये हो गया सॉरी ये 12 है। ठीक है, ये 12 है, तो 12 में से हाँ तो ये 5 हो गया, और ये कितना हो गया 8 हो गया, हाँ ठीक है। अब बच्चों इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो गया 8 2 ज़ा 16, फिर 0, फिर 4, ठीक है ना, फिर 6, फिर 10, फिर 48। अब ये इसका समेशन क्या होगा, देखो इसका समेशन क्या है, तो इसको ऐड कर दो, समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस मीडियन, व्हाट इज़ द वैल्यू इज़ 84। ठीक है, इसकी वैल्यू 84 आ रही है, एन इतना आ रहा है, तो ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी 84 अपॉन 26, है ना, 84 अपॉन 26 आ गया 3.23। ये आपका आंसर है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है, ठीक है बच्चों। सर इसमें जैसे n कितना है 26, ये इवन ऑड उससे कोई लेना देना नहीं है, बस ये फॉर्मूला आपको लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखो x दिया हुआ है आपको 15, 21, 27, 30, 35, है ना। f दिया हुआ है आपको 3, 5, 6, 7, 8, राइट। तो बच्चों पहला वही उसूल है ना, आपको मीडियन निकालना है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या हो गया, n+1/2th टर्म, है ना। तो n कितना है, n का मतलब समेशन f, है ना, इसको कैपिटल N लिख दो। समेशन f कितना हो गया सर, ये 29, है ना। तो यहाँ पे कितना हो गया 29 + 1/2th टर्म, है ना, तो ये हो गया 30/2th टर्म, ये हो गया 15th टर्म। अब सर इसमें 15th टर्म कैसे देखेंगे, आपको CF निकालना पड़ेगा, है ना। CF मतलब पहले ये 3 लिख दो, 3 + 5 8, है ना, 8 + 6 14, 14 + 7 21 + 8 29, है ना, राइट। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, अब मैंने आपको बताया था, ठीक है, 15th टर्म 15 आया ना, तो 15 से जस्ट बड़ा क्या है 21 वाली लाइन को मार्क कर दो। तो इसमें जो ये x है वो आपका मीडियन हो गया, तो आपका मीडियन क्या हो गया, मीडियन इज़ 30, राइट। अब मीडियन 30 हो गया, तो 2 कॉलम बनाओ x माइनस एक्स सॉरी मीडियन, है ना, का मॉड, फिर एक बनेगा f इंटू एक्स माइनस मीडियन का मॉड, है ना। तो x माइनस मीडियन मतलब 15 - 30 का मॉड, तो 15 हो गया, है ना। तो ये 9 हो गया, ये 3 हो गया, ये 0 हो गया, ये 5 हो गया। इधर अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ f और इसको, है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये वाली कॉलम आएगा, तो ये हो गया 45, ये हो गया 45, ये हो गया 18, ये हो गया 0, ये हो गया 40। तो अगर मैं इसका समेशन f इंटू मॉड में x माइनस मीडियन, व्हाट इज़ दी वैल्यू 148। ठीक है, चलो अब निकाल लो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का फॉर्मूला क्या था, समेशन f इंटू मॉड में x माइनस मीडियन अपॉन n, है ना। तो ये वैल्यू हो गई 148, ये वैल्यू हो गई 29। सो 148 अपॉन 29 सॉल्व करते हैं, 5.1 आएगा। सॉल्यूशन आप खुद करते रहना, मतलब मैं सॉल्यूशन फटाफट से लिख रहा हूँ, ठीक है,
मैं आपको अब डिवाइड और मल्टीप्लाई करना नहीं सिखा रहा। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारा। अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब 9 और 10 ये दोनों रह गए लास्ट वाली सीरीज, जिसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉन्टिन्यूस सीरीज। ठीक है, कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या है? देखो ये कह रहा है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन। मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। तो प्रॉब्लम वैसे यही है कि भैया ये सीरीज़ कौन सी है? कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इनकम पर डे। तो ये 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, 600 to 700, 700 to 800। ये ऐसे इस सीरीज़ को बोलते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज़। ठीक है, तो ये बेसिकली क्लास इंटरवल होता है। ठीक है, फिर मुझे क्या दिया हुआ? एफ दिया होता है, फ्रीक्वेंसी दी होती है। ठीक है, जो ये नंबर ऑफ पर्सनस दिया हुआ है। ठीक है, तो आप नंबर होता है ना, वो फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये दिया हुआ 4, 8, 9, 10, 7, 5, 4, 3। ठीक है, चलो अब सबसे पहले बच्चों हमारा काम होता है इसकी मिड वैल्यू निकालना, जिसको हम x बोल देते हैं। तो x अभी नहीं दिया हो ना, x निकालोगे आप इसकी मिड वैल्यू कैसे? 0 + 100/2 तो कितना हो गया? 50। ठीक है, दिस प्लस दिस अपॉन 2 तो ये भी हो गया 150। तो ऐसे आप डायरेक्टली एक फॉर्मेट भी देख सकते हो। तो ये 250 हो गया, 350, एक पैटर्न चलता है, 450, 550, 650 और ये 750। अब ये x हो गया, f हो गया। अब बताओ आपको मीन निकालना ना, तो पहले मीन के लिए fx निकालोगे। यही तो होता है मीन का फॉर्मूला, समेशन fx अपॉन समेशन f, राइट। तो मीन का फॉर्मूला क्या हो गया? समेशन fx अपॉन कैपिटल N, जिसको समेशन f बोलते हैं। तो हाउ मच इज़ इट? दिस इज़ 50, राइट। तो ये 50 है। अब समेशन fx, पहले तो fx निकालो। तो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ 200, दिस इज़ 1200, दिस इज़ 2250, दिस इज़ 3500, 3150, 2750, 2600, 2250। तो अगर मैं आपसे बोलूँ समेशन fx कितना आ रहा है, तो आप बोलोगे 17900। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन हमने पहले ही सॉल्व करके रखी हुई है, इसलिए मैं फटाफट इसको कर रहा हूँ, बट आपको तो सॉल्व करनी पड़ेगी, राइट। आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो ये हो गया 17900 डिवाइड बाई 50 कितना हो गया? 358। तो आपका मीन इतना आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब आपको, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है, सर फॉर्मूला सेम ही है, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में सेम फॉर्मूला है। मीन डेविएशन अबाउट मीन का सेम फॉर्मूला है समेशन एफ मॉड में x माइनस एक्स बार अपॉन कैपिटल N, है ना। तो बेसिकली मुझे वही काम करना है, x माइनस एक्स बार का मॉड। ठीक है, एक बार ये निकालूंगा और फिर एक बार क्या निकालूंगा? f इंटू मॉड में x माइनस एक्स बार। ठीक है, तो चलो, और मीन आपको पता है ये 358 आ ही गया। तो इसका मतलब x में से हमेशा ध्यान रखना x ये है, अब x बाद में लिखा हुआ है। ठीक है, पहले क्या होता है? x पहले लिखा होता था। देखो 50 माइनस 358, तो ये कितना हो गया? 308, क्योंकि मॉड यूज़ कर रहा हूँ। 150 माइनस, तो ये हो गया 208, ये हो गया 108, ये हो गया 8, ये हो गया 92, ये हो गया 192, ये हो गया 292, ये हो गया 392। अब f को इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इसके मल्टीप्लाई करके ये कॉलम आ जाएगा, राइट। तो ये हो गया 1232, 1664, 972, 80, 644, 960, 1168, 1176। तो अगर मैं आपसे बोलूँ समेशन f मॉड में x माइनस एक्स बार, इट इज़ हाउ मच इज़ इट? इट इज़ 7896। ठीक है, तो ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 7896 डिवाइड बाई n, ये कितना हो गया? 50। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये आ रहा है 157.92। दिस इज़ योर मीन डेविएशन अबाउट मीन इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज। ठीक है, अब सेम पैटर्न आपका बच्चों चलेगा क्वेश्चन नंबर 10 में भी।
चलो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी करा देता हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 10, तो देखो ये हमें हाइट दी हुई है, क्या दी हुई है, हाइट, ठीक है, दैट इज़ 95 to 105, 105 to 115, 115 to 125, 125 to 135, 135 to 145, 145 to 155। अब ये हाइट का मतलब क्लास इंटरवल है, ठीक है। फिर मुझे दिया हुआ नंबर ऑफ़ बॉयज़, आपको पता है बच्चों नंबर का मतलब क्या होता है, सर ये आपको एफ़ दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दिया हुआ 9, 13, 26, 30, 12, 10, ठीक है। फिर उसके बाद पहले तो आपको मीन निकालना ही पड़ेगा, है ना। तो पहले x चाहिए आपको, x कॉन्टिन्यूस सीरीज में x नहीं होता, तो आप इसकी मिड वैल्यूज़ निकालोगे, राइट। तो इसकी दिस प्लस दिस अपॉन 2 करो तो ये 100 आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही 110, 120, 130, 140, 150, ठीक है। फिर क्या निकालना है, फिर हमें fx निकालना है, क्योंकि मीन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मीन का फॉर्मूला होता है समेशन fx अपॉन कैपिटल N, ठीक है। कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ मतलब समेशन है, तो ये 100 है, ठीक है। n इज इक्वल टू 100, ठीक है। नीचे 100 डाल दिया, समेशन fx क्या हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 900, ये हो गया 143। ये सारा सॉल्यूशन इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि अगर आपकी कैलकुलेशन मैच नहीं हो रही तो आप मेरे से मैच कर लेना, ठीक है। लेकिन करना खुद आपको पहले। ये हो गया 3120, ये हो गया 3900, ये हो गया 1680, ये हो गया 1500, ठीक है। ये क्या होगा, समेशन fx, हाउ मच इज़ इट, 12530। तो इधर डाल दिया 12530, इसको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करके हमारा आंसर आ गया 125.3। अब आपने क्या करना है, आपको पता है, पेन हो गया है ख़त्म। चलो 1 सेकेंड रुको बच्चों, मैं ज़रा रिफ़िल डाल लूँ। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है बच्चों, आपको पता है सर मीन डेविएशन अबाउट, मीन का फॉर्मूला पता ही है, समेशन एफ इंटू मॉड में x माइनस एक्स बार अपॉन कैपिटल N, क्योंकि मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाल रहे हैं। तो पहले तो हमें मॉड में x माइनस एक्स बार निकालना है, फिर हमें निकालना है f इंटू मॉड में x माइनस एक्स बार। चलो अब x माइनस एक्स बार, ये x है और x बार 125.3 था, तो 100 माइनस 125.3 है ना। तो ये का मॉड 25.3, 15.3, 5.3, 4.7, 14.7, 24.7, इसकी ये कितना हो गया f से मल्टीप्लाई, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है ना। तो 227.7, 198.9, 137.8, 141, 176.4, 247। तो ये कितना हो गया, समेशन f इंटू मॉड में x माइनस एक्स बार। तो ये कितना हो गया 1128.8, राइट। इसकी वैल्यू कितनी होगी 1128.8, और आपको पता है नीचे n तो आपको कितना दिया हुआ, वो 100 है, तो ये हो गया 1.288, है ना। डेसिमल इधर चले जाते हैं जब हम डिवाइड करते हैं ज़ीरो वाली टर्म से, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब 11-12 क्वेश्चन है, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है, कॉन्टिन्यूस सीरीज, ठीक है। तो ये 10 था, अब हम 11 कर रहे हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है बच्चों, देखो कह रहा है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मुझे निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है। तो आप देख लो इधर मार्क्स, तो मतलब ये क्लास इंटरवल है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, ठीक है। फिर आपको नंबर ऑफ गर्ल्स, है ना, नंबर ऑफ गर्ल्स दैट इज़ एफ, है ना। तो ये कितना दिया हुआ है 6, 8, 14, 16, 4, 2,
ठीक है। अब पहले हमें सीखना है मीडियन कैसे निकालें, ठीक है। अब सर मीडियन के लिए तरीका क्या होता है, मीडियन, पहले मीडियन की एक अलग कहानी है कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में, ठीक है। मैं इधर आपको समझा देता हूँ। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये एक बड़े ब्रैकेट में और डाल दो, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, आपको समझना पड़ेगा बच्चों ये फॉर्मूला क्या है, ठीक है। सबसे पहले आपको n निकालना है, n का मतलब होता है समेशन f, है ना। तो n का जो समेशन आया, ठीक है बच्चों, वो आपका समेशन कितना आया, वो आया आपका 50, ठीक है। सबसे पहले आप n/2 निकालो, क्योंकि फॉर्मूले में n/2 है ना, n/2 मतलब 50/2 कितना आ गया सर, ये 25 आ गया। कितना आ गया बच्चों, 25। अब आप n/2 जो 25 है उससे जस्ट पहले CF निकालो, पहले CF निकालो। CF निकालते हैं बच्चों, ठीक है। आपको पता है 6 इधर आएगा, 6 + 8 14, 14 + 14 28, 28 + 16 44, 44 + 4 48, 48 + 2, ये ऐसे एरो मार के दिखाना नहीं है आपने, वो तो मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। तो ये 50 हो गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जो आपका n/2 आया उससे जस्ट बड़ा देखो, उससे जस्ट बड़ा जो होगा, आप देख रहे हो ना, उससे जस्ट बड़ा क्या है 28 CF में, उसको अंडरलाइन कर दो ऐसे, ठीक है। इसमें से फॉर्मूले की सारी चीज़ें आ गई, मतलब ये आपका जो लोअर लिमिट हो गया L हो गया, है ना। फिर आपके लिए क्या हो गया, n/2 की वैल्यू तो 25 आपको पता ही है, आपने निकाली थी, ठीक है। f क्या हो गया, f ये देखो, f में क्या अटक रहा है 14, बट जो CF होगा आपको जस्ट इससे ऊपर वाला लेना है, बस CF में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर है, चलो। और h का मतलब क्या हो गया, इन दोनों का डिफरेंस 10, है ना, हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल। तो अगर मैं मीडियन निकालूँ तो L कितना हो गया सर, मीडियन निकालने के लिए L आपका हो गया 20 प्लस n/2 कितना हो गया 25, है ना। देखो n/2 के लिए 25 थी, माइनस CF क्या लेंगे 14 अपॉन f कितना आया था हमारा 14, ये वाला f है ना, क्योंकि इसमें जो f की लाइन में जो f है दैट इज़ 14 और इंटू 10, है ना। अब आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब सॉल्व तो आप कर ही लोगे, 20 प्लस ये हो गया 7.86, सॉल्व कर देना, ये इसको सॉल्व करें 7.86 आ रहा है, तो ये हो गया 27.86, ये मीडियन हो गया। ये मीडियन निकालने का तरीका है कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में, ठीक है। अब आपको बच्चों पता ही है क्या करना है ना, क्योंकि आपको पता है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन में कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन f x माइनस, इसमें मीडियन आ जाएगा, बस इसी को चेंज करते रहते हैं हम, है ना, कैपिटल N। तो पहले तो मुझे मॉड में x माइनस मीडियन निकालना है, राइट। फिर मुझे क्या करना है, f इंटू मॉड में x माइनस मीडियन, x माइनस मीडियन क्या होगा, अब देखो, ओहो, तो बच्चों पहले तो मुझे x भी तो निकालना है ना। x का मतलब कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में x का मतलब क्या होता है, अब वो मैंने जगह छोड़ी नहीं, राइट। चलो मैं इधर लिख दूँ, इधर आप तो इधर जगह छोड़ देना, इधर या इधर कहीं भी, तो मैं इधर x का कॉलम इधर बनाया, तो मतलब मिड पॉइंट, है ना। तो ये कितना हो गया सर, ये 5 15 25 35 45 और ये 55, ये x है ना। तो x माइनस मीडियन कितना हो गया, मीडियन आपका कितना है ये, तो 5 माइनस 27.86 का मॉड, है ना, नेगेटिव को हटा दो तो 22.86, फिर ये हो गया 12.86 2.86 7.14 17.14 27.14। अब f और इसको मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये इसको 6 इंटू दिस इंटू दिस, वो करके इधर लिखते रहो। ये कितना हो गया 137.16 102.88 40.04 114.24 68.56
और 54.28, ठीक है, ये वैल्यू इतनी आ गई। अब मुझे इस फॉर्मूले में समेशन एफ मॉड में एक्स माइनस एक्स, सॉरी मीडियन है ना, मीडियन, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसका सम करके कितना आ रहा है 517.16, ठीक है। ये हो गया 517.16 और n कितना है 50। तो अब आप इसको डिवाइड कर सकते हो, है ना। तो डिवाइड करके आ रहा है 10.34। दिस इज़ योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है बच्चों। अब ऐसे ही हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को करते हैं। क्वेश्चन 12 कह रहे हैं कैलकुलेट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, है ना। तो मुझे वही निकालना है और ये दिया हुआ है एज, ठीक है। एज दी हुई है बच्चों 16 to 20, 21 to 25, 26 to 30, 31 to 35, 36 to 40 और 41 to 45, 46 to 50, 51 to 55, है ना। तो आप इस बात को, इसके बाद एफ दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। बट बच्चों मैं ना ये जो क्लास इंटरवल है इसको थोड़ा ढंग से लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। इस डेटा की जो क्लास इंटरवल है आपने पिछले वाले में नोटिस किया होगा, देखो 10 यहाँ पे ख़त्म होता है तो 10 से ही शुरू हो रहा है। तो ये क्लास इंटरवल ऐसे ही होना चाहिए, राइट। मतलब 10, 20 भी ये सेम होने चाहिए, ठीक है। इसमें सेम है 20, 21 सेम नहीं है ना, तो हम सेम बनाएंगे, ठीक है। अब बताओ 20 और 21 में कितना डिफरेंस है सर, 1 का। उसको जो भी आंसर आया इधर, जो भी आंसर आया, जैसे मेरा अभी 1 आया, आपका कुछ भी आए, हो सकता है क्वेश्चन चेंज हो, कुछ भी हो, तो उसको हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ गया 0.5। तो जो भी आया ये देखो, ये 2 तो हर क्वेश्चन में यही रहेगा। तो अब 1 इस क्वेश्चन में 1 था, किसी क्वेश्चन में हो सकता है ये 10 हो, किसी क्वेश्चन में हो सकता है 15 हो, है ना। तो 1 जो भी आंसर आया, जो भी इनका डिफरेंस है उसको 2 से डिवाइड करके जो भी आया 0.5 आया इसमें, तो 0.5 इसमें से माइनस करो, 16 में से माइनस करो, तो ये कितना हो गया सर, ये हो गया 15.5 और इसमें ऐड कर दो, लास्ट वाले में ऐड कर दो, तो ये हो गया 20.5, ठीक है। ऐसे ही सब में करते चलो। इसमें 0.5 माइनस करो तो ये हो गया 20.5, इसमें 0.5 ऐड करो तो ये हो गया 25.5। ये कितना हो गया, माइनस करो, इसमें माइनस, इसमें ऐड, किसको, इसको, ठीक है। तो 25.5, 30.5, 30.5, 35.5, 35.5, 40.5, 40.5, 45.5, फिर 45.5, 50.5, फिर 50.5, 55.5, ठीक है। ये हमने अपना क्लास इंटरवल ढंग से ही कर दिया, ठीक है। फिर क्या करते हैं, फिर आपको क्वेश्चन में एफ दिया हुआ है ना बच्चों, कितना दिया हुआ है 5, 6, 12, 14, 26, 12, 16, 9, ठीक है, ठीक है। ये बातें क्लियर है। अब आपको सबसे पहले अच्छा करना क्या है, हमें मीडियन निकालना है। तो बच्चों मीडियन निकालने के लिए देखो आपको सी एफ तो निकालना ही होता है ना, चाहे वो डिस्क्रीट हो चाहे कॉन्टीन्यूस हो। तो ये क्या 5 + 6 कितना हो गया 11 हो गया, ठीक है। फिर ये 23 हो गया, ये 37 हो गया, 63 हो गया, फिर 75 हो गया, फिर 91 हो गया, फिर 100 हो गया, ठीक है। और समेशन एफ जिसको मैन बोलते हैं वो भी 100 है, क्योंकि ये और ये सेम होता है, तो बार बार आपको टोटल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर अब पहले तो मीडियन निकाल लो भैया, है ना। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L + n/2 - CF अपॉन F, ठीक है, इंटू H। सर उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले n/2 निकालो। n/2 कितना है 100/2, 100/2 कितना है 50, 50 से जस्ट बड़ा देखो, 50 से जस्ट बड़ा क्या है 63, तो 63 को अंडरलाइन कर दो ऐसे, है ना। अब इसका कोई रोल नहीं है आपके लिए इस कॉलम का कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। तो इसमें लोअर लिमिट ये L हो गया, है ना। तो अब मैं देखो फॉर्मूले में पुट करता हूँ, L कितना हो गया 35.5 प्लस, राइट, ठीक है। n/2 कितना हो गया सर, ये मेरा 50 आया था, माइनस CF कितना हो गया, इसमें CF क्या है, CF आपको बता दें जस्ट ऊपर वाला होता है ना 37 अपॉन F तो इसी में ही आता है 26 इंटू H कितना है 10, नहीं H कितना है 5, है ना।
क्योंकि डिफरेंस इज़ 5, राइट। तो बच्चों अगर अब आप मीडियन निकालना चाहोगे तो आप इसको सॉल्व करो और 35.5 इसको ब्रैकेट को सॉल्व करके आपका आ रहा है 2.5, तो ये हो गया 38। तो मीडियन 38 हो गया। अब मेरे को क्या निकालना है, x माइनस मीडियन, फिर मेरे को क्या निकालना है, f इंटू एक्स माइनस मीडियन का मॉड, है ना, बस। तो अब मैं ये कॉलम बनाता हूँ। ये कितना आ रहा है 20 x में से, अरे भाई x तो लिख लो सर, मैं बार बार भूल जाता हूँ, चलो इधर लिख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में हमेशा x पहले निकाल लो। तो दिस प्लस दिस अपॉन 2 तो जो मिड वैल्यू आ रही है इसकी 18 आ रही है, ठीक है। दिस प्लस दिस अपॉन 2, तो ये कितना आ रहा है 23, ये कितना आ रहा है 28, ये कितना आ रहा है 33, ये कितना आ रहा है 38, ये कितना आ रहा है 43, ये कितना आ रहा है 48, ये कितना आ रहा है 53, ठीक है। तो ये हमारे x आ गए। अब x मतलब दिस माइनस मीडियन, मीडियन कितना 38, तो 18 माइनस 38 का मॉड, तो ये 20 आ गया, ठीक है। ऐसी 23 माइनस 38 का मॉड, तो ये 15 आ गया, तो ये हो गया 10, ये हो गया 5, ये हो गया 0, ये हो गया 5, 10, 15, ठीक है। अब f को इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो ये हो गया 100, ये हो गया 90, ये हो गया 120, 70, 0, 60, 160, 135, ठीक है। अब इसका समेशन तो हमें चाहिए, फॉर्मूले में समेशन नहीं लगता, आपको पता है, ठीक है। तो ये हो गया 735। अब अगर मैं आपसे बोलूँ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, इसका फॉर्मूला क्या था, समेशन f इंटू मॉड में x माइनस मीडियन अपॉन n। तो इसकी वैल्यू तो ये आ रही है 735, और डिवाइडेड बाय n कितना आ रहा था अपना, है बच्चों, n कितना था 100, तो ये कितना हो गया 7.35। तो दिस इज मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। इज दैट क्लियर? क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलो फिर हम चलते हैं। हाँ, सो वी हैव डन दिस एक्सरसाइज बच्चों। इफ़ यू वांट टू बिकम टॉपर इन मैथ्स प्लीज़ डू जॉइन एडुकेशन क्लासेस। माय फ़ोन नंबर इज़ दिस नंबर इज़ ऑल्सो देयर एंड 9871518388, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, सी यू।